प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और सुबह की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर हमारे चेहरे के ऊपर किरणें जो पड़ रही हैं सूरज की, ये सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे पड़ रही हैं, ये परमेश्वर की दया से। अगर मैं चिड़ियों की आवाज़ सुन रहा हूँ, ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, परमेश्वर की दया से मेरे कानों में सुनाई दे रही है। कितना सुंदर लगता है जब मैं अपनी खुली आँखों से सब कुछ देखता हूँ, अपने कानों से चिड़ियों की आवाज़ सुनता हूँ, खेत खलिहान में जाता हूँ, पेड़ पौधों को हरियाली को देखता हूँ और परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ को देखता हूँ। ये बहुत सुंदर है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाया था, इसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन शैतान ने आदम हवा को फल खिलाकर भले और बुरे के ज्ञान के परच कर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया। दोस्तों, आज हम बीमारी में झिझक रहे हैं, दवाइयों की लाइन में लगे हैं, पर्चे की लाइन में लगे हैं, मेडिकल स्टोर पे लाइन लगा रहे हैं, अस्पताल में लाइन लगा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हवा ने उसको फल को खाया था। अगर वो फल नहीं खाती हवा तो आज हम शायद नहीं मरते और बीमार भी नहीं होते और अमर हो जाते। दोस्तों, ये परमेश्वर हमसे प्यार करता है कि आदम हवा को वहाँ से निकाल दिया और भले जो भला पेड़ का था, जो जीवन का पेड़ का वृक्ष था, उसको परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया कि वहाँ से अब आदम हवा फल ना खाने। क्योंकि पहले बुरे तो फल खा ही लेते हैं, अब अच्छा भी फल खा लेंगे तो ये मरेंगे नहीं, बुराई में तड़पते रहेंगे, बीमारी में तड़पते रहेंगे और ये मरेंगे नहीं। शैतान की बड़ी जो चाल थी, परमेश्वर ने उसको निरस्त कर दिया, परमेश्वर ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन परमेश्वर आज भी अपने बच्चों से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके जीवनों से प्यार करता है। आपकी हर एक मुसीबत जो है परमेश्वर दूर करेगा। दोस्तों, कठिनाइयाँ आती हैं। एक मसीही जब प्रभु यीशु में विश्वास करता है, संसार में आता है, तो यीशु मसीह कहते हैं संसार तुमसे प्यार नहीं करेगा, संसार तुमसे लव नहीं करेगा, संसार तुमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुना है। और अगर तुम संसार में बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो दुष्ट आत्माएं तुम्हें अटैक करेंगी और मेरा प्रेम जो है ना ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है। वो चोर के नाम आएगा, चोर जैसे आता है चोरी करने, कभी भी आ सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि 5 जो मूर्ख कुंवारियाँ थी उनकी तरह जीवन नहीं जीना है। जो 5 अच्छी कुंवारियाँ थी, हमें उनकी तरह जीवन जीना है कि कभी भी दूल्हा हमारा आ जाए, जब कभी हमारा दूल्हा यीशु मसीह आए, तो हम अपने दूल्हे यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाएँ, जा पाएँ और यीशु मसीह के साथ हम असली संबंध बनाए, धरती पर शुद्ध संबंध बनाए, अच्छा संबंध बनाए। दोस्तों, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, हर एक बुराई से दूर रहें, हर एक पाप से दूर रहें, हर एक अपराध से दूर रहें, हर एक गलतियां ना करें, जीवन जिए, अच्छा पवित्र भरा जीवन जिए। और परमेश्वर कहते हैं मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, चुगली ना करो, हत्या ना करो, चोरी ना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दाना दूंगा, तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हें राशन दूंगा, तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। दोस्तों, ये परमेश्वर कहते हैं। जब भी सुबह उठा करें, अपने आपको यीशु मसीह के लहू से जो है ना, आपको परमेश्वर का लहू आपकी रक्षा करेगा, पूरा ढक लेगा परमेश्वर का लहू। और दोस्तों, परमेश्वर का लहू आपकी सेफ्टी करेगा। अपने आप को कहें कि हे प्रभु, तेरा लहू मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे ढक ले, ताकि जो आज का दिन है मुझे परेशान ना होने पाए, मुसीबतें आने ना पाए, जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं दूर कर, गाली गलौज ना करे, गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, झगड़ा ना करे। क्योंकि विश्वासी को क्रोध कर सकता है लेकिन वो गाली गलौज नहीं कर सकता है, वो ऐसी शब्द नहीं बोल सकता है कि पाप हो। परमेश्वर पाप जो करता विश्वासी, वो पाप को पसंद नहीं करता है। इंसान पापी, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, क्योंकि हम लोग पापी थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हमारे अपराध पाप माफ़ हो जाएं और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएं और पिता परमेश्वर की देख सकें, हमारा संबंध मजबूत हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हमारे जीवन में गंदगी रहेगी, पाप रहेगा, तो हम परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे और अपनी प्रार्थना ऊपर तक हम कैसे पहुँच पाएंगे। संसार को परमेश्वर ने नहीं चुना है, वो पाप करेंगे, ईश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, हर एक गलत काम करेंगे, क्योंकि एक दिन वो नरक जाएंगे और शैतान को नरक में लेके जा रहा है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, शैतान को छोड़कर यीशु के पास आ जाते हैं, तो हमारे पीछे दुष्ट आत्माएं पड़ जाती हैं, हमारे पीछे शैतानी आत्माएं पड़ जाती हैं, पूरे संसार के लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी को तब भी खड़े रहना है, एक विश्वासी को तब भी प्रार्थना में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़ जाए। यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, यीशु मसीह आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपका भविष्य परमेश्वर जानता है दोस्तों कि कहाँ जाना है। प्रार्थना में अपनी सारी समस्याओं को बताएं, प्रार्थना में अपनी हर एक ज़रूरतों को बताएं। आपका बच्चा बीमार है जो ठीक नहीं हो रहा है, छोटा बच्चा है बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु के नाम से उस पर हाथ रखिए, प्रार्थना की, जो चंगा हो जाएगा। आपकी फसलों में कीड़े लगे हैं, आपकी फसलों में बारिश नहीं हो रही है,
थोड़ा पैदा हो रहा है, प्रार्थना कीजिए, कीड़े मर जाएंगे, भाग जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। आप जब भी रात को सोया करें, प्रार्थना करके सोया करें कि प्रभु मुझे अच्छी नींद दीजिए, सुख की नींद दीजिए, चैन की नींद दीजिए। आपको अच्छी नींद देगा परमेश्वर, आपकी सुख की नींद देगा, आपके जीवन से हर एक कठिन परिस्थितियों को दूर करेगा, आपके जीवन से हर एक मुसीबतों को परमेश्वर दूर करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? अपना वादा पूरा करना है। प्रभु कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, अर्थात पूरे चाल चल में पवित्र आपको बनना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसे गंदगी भरी पाप भरे हैं, हमारा जीवन पवित्र है ही नहीं। हम शुरुआत में जब 1-2 दिन या 1 महीना हमारे चर्च में गए थे तो बड़े उत्साह के साथ जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। लेकिन आज हम लूज हो चुके हैं, आज हम कमज़ोर हो चुके हैं, आज हम बिल्कुल भटक गए हैं, शैतान के मार्ग पर चलने लगे। ना बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना प्रार्थना करने का मन करता है, ना चर्च जाने का मन करता है, ना उसकी आराधना करने का मन करता है, ना वीडियो देखने का मन करता है। प्रभु के संसारिक काम करने में बड़ी मज़ा आती है। हम 2 घंटे की पिक्चर देख लेंगे, लेकिन यीशु मसीह की बाइबल है 2 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान जो हमारे अंदर आलस डालता है, हमारे अंदर कमज़ोरी डालता है, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरी पकड़ चुका है। वो हमारी कमज़ोरी जानता है कि ये मसीही किस गुनाह में गिरेगा, ये कहाँ गिरेगा, इसको अटैक कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे गिराना है, ये लूसीफर अच्छी तरह से जानता है, आपके जीवन को भी जानता है। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन को बचाइए, अपने आप को बचाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब होता है कि एक विश्वासी को रात की प्रार्थना या सुबह की प्रार्थना तो करनी ही करनी है, चाहे छोटी करे। और नहीं भी कर पाता है यीशु तब भी माफ़ करेगा, आज्ञाओं को ना तोड़े, पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर भरा है वो शोकित ना करे, क्योंकि पवित्र आत्मा रोता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है दोस्तों। क्योंकि हम जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं, क्योंकि ये सूरज, चाँद, सितारे ये सब परमेश्वर ने बनाए हैं। आज हमारे चेहरे पर उसकी जो रोशनी पड़ रही है और चेहरा हमारा आप चमक जो चेहरे पे पड़ रही हैं वो परमेश्वर की दया से। आज हम अपनी पत्नी को देख रहे हैं परमेश्वर की दया से, अपने घर की चीज़ों को, माता पिता को, सबसे बात कर रहे हैं ये परमेश्वर की दया से। ये हरियाली देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सूरज देख रहे हैं, ये पत्ते जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पत्ते जो हैं परमेश्वर ने बनाए। इसके अंदर नस है, इसके अंदर नसें हैं, इसके अंदर खून दौड़ता है। ये पत्ते हरियाली अगर इसे धूप में रख देंगे सूख जाएंगे। और ये क्यों जुड़ा है? ये जो पत्ते हैं इस पेड़ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सूख नहीं रहा, क्योंकि इसकी जड़ जो है ना ज़मीन के अंदर गई है। ऐसे ही जब हम प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु को पकड़े रहेंगे तो हमारी जो जड़ है वो सूखेगी नहीं, हमारी जो जड़ है वो कमज़ोर नहीं होगी, हमारे पत्ते जो कभी मुरझाएंगे नहीं और हम प्रभु में आसानी से जीवन जी सकते हैं। हम प्रभु में आसानी से बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे तो हमारी जो जड़ें हैं वो सूख जाएंगी, हम हार जाएंगे, हम टूट जाएंगे और हम पाप में चले जाएंगे। धरती पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, उनका ही प्रभु सम्मान करता है, उनकी इज्जत करता है, उनका प्रार्थना को सुनता है, उनकी हर एक मनोकामना पूरी करता है, उनके जीवन से हर एक गंदे रास्ते को, बंद रास्ते को खोलता है। लेकिन जो प्रभु की नज़र में पापी लोग हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? प्रभु यशायाह में कहता है, तू मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर कर, भविष्य में बुराई करना छोड़ दे, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। विधवाओं की मदद कर, न्याय चुका, खराई से जीवन जी, अच्छा चाल चल, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू निराश आज क्यों है? तू अपने जीवन में परेशान क्यों है? तू अपने जीवन में दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि तूने आज्ञा को तोड़ा है। इजराइल लोग खूब आज्ञा को तोड़ते थे। परमेश्वर ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, बटैरे खिलाए, मांस खिलाया, मन्ना खिलाया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह यहोवा ने किया। लेकिन आगे चल के इजराइल लोग कुड़कुड़ाने लगे। समुद्र पार परमेश्वर यहोवा ने कराया, जब फिरौन की सेना इजराइलियों के पीछे पड़ी थी और परमेश्वर ने समुद्र को सुखा दिया, 2 भाग में बांट दिया, जैसे मूसा ने लाठी मारी थी, और इजराइली पार हो गए। सूखी सूखी चप्पल पहने हुए, कोई चप्पल हाथ में नहीं पकड़े था, पहन के गए थे। और जब वो पार हो जाते इजराइली लोग, और फिर वैसा ही फिरौन की सेना करने बैठती है तो पता चलता है कि पानी ज्यों का त्यों हो जाता है, सारे डूब के मर जाते हैं, फिरौन भी मर जाता है। दोस्तों, आप परमेश्वर की नज़र में बने रहें पवित्र, आप परमेश्वर की नज़र में एक अच्छे बने रहें दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है।
वो राजाओं का राजा आ रहा है, वो प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, वो न्याय करने के लिए आ रहा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आ रहा है, आपकी लाइफ को बदलने के लिए आ रहा है। आपकी हर एक बीमारी यीशु मसीह स्वर्ग में ख़त्म करेंगे। आज धरती पर हम बीमार हैं, लेकिन स्वर्ग में एक भी विश्वासी बीमार नहीं होगा, एक भी मसीही बीमार नहीं होगा, एक भी मसीही भूखा नहीं रहेगा, एक भी मसीही पानी को नहीं तरसेगा, क्योंकि वहाँ पे जीवन की नदी बह रही है। वहाँ पर क्या जीवन की नदी बह रही है, और विश्वासी जाएगा, जीवन की नदी का जल पिएगा, जीवित रहेगा। और जीवन का जो पेड़ है, नदी के इस पार है, नदी के उस पार है, तो दोस्तों हम उसका क्या करेंगे, फल तोड़ के खाएंगे। जैसे ये पेड़ में फल लगे हैं, हम ऐसे ये पेड़ होगा और उसके हम फल ऐसे तोड़ेंगे और हम तोड़ के खाएंगे। ये पेड़ है, हम इसको तोड़ के खाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जो मसीह वो फल खाएगा कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी वो विश्वासी नहीं मरेगा दोस्तों, वो जीवन भर अमर रहेगा। क्योंकि वचन कहता है धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और पापी लोग अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। क्यों? क्योंकि आज पापी लोग धरती पर पाप कर रहे हैं, टांटो मचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने धर्म के लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, कितने लोग जो अन्य धर्म के लोग होते हैं मसीह को सता रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं। मैं किस धर्म के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम किसी देवी देवताओं को अपने मुंह से नाम ना लिया करो। ये परमेश्वर का हुक्म है कि तुम अपने मुंह से किसी भी देवी देवताओं का नाम मत लेना, ये मुझे बुरा लगता है। तुम मेरा नाम लेना, क्योंकि मैंने तुमको बनाया है, जुबान मैंने बनाई है, मुंह बनाया है, आँखों बनाई है, सब कुछ मैंने बनाया है। तो तुम सिर्फ मेरी महिमा करो, मेरी आराधना करो, मुझसे प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का हुक्म है दोस्तों। चलिए छोटी सी आराधना करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटी सी प्रार्थना 2 मिनट की जरूर करें। वीडियो को छोड़ के ना जाएँ। आपके जीवन में पैसों की बारिश होगी, आपके जीवन से बीमारियाँ खत्म होगी। ये जो प्रार्थना मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, आपके घर में आवाज़ जाएगी, इस दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिलेगी, शराब के बंधन से आज़ादी मिलेगी, और हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। हालेलुया। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी स्तुति हम करते हैं। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे हर बीमारी से, हर एक कठिन परिस्थितियों से, हर एक मुसीबतों से आपने मुझे आज़ाद किया पिता। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, दुख में, डिप्रेशन में, उलझन में है, इनके जीवन से हर दुख दूर हो जाए, इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम मिट जाए पिता परमेश्वर। इन्हें अच्छा जीवन साथी दीजिए, इनकी शादी करवाइए प्रभु जी। अगर इनके पास पत्नी नहीं है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, इन्हें एक रिश्ता दीजिए, अच्छा सा रिश्ता दीजिए, और शादी करने पाए प्रभु जी। और ये व्यभिचार से बच जाएँ, क्योंकि व्यभिचार बहुत खतरनाक चीज़ होती है, जो एक ही बार इंसान को लत पड़ जाती है, वो छूटती नहीं है जल्दी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी मदद कर, सहायता कर। जो रो रहे हैं मसीह, जो परेशान है मसीह, इनके जीवन से हर एक परेशानी को दूर कर, इनके जीवन से हर एक दुख को दूर कर। शराब के बंधन टूट जाएं, बीमारी के बंधन टूट जाएं, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए। श्रापित चीज़ें इनके घर में पड़ी हैं, वो भी यीशु मसीह के लहू से टूट जाएँ। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं परमपिता परमेश्वर कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे हर तरफ से मदद की है, हर तरफ से सहायता की है, हर तरफ से ब्लेसिंग दी है, हर तरफ से आशीष दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है पिता। आप मेरे साथ रहते हैं और आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता। आप मेरे जीवन में काम करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बन जाइए, प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र बनिए। आपकी वो सहायता करेगा, आपकी वो मदद करेगा, आपके हर बिगड़े काम बनाएगा, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करेगा, आपकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा, आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू संसार में रह रहा है, तुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ। ये परमेश्वर का हुक्म है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके पास वीडियो आता है उसे समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर चलने की कोशिश करें, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर एक न एक दिन हम यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, एक न एक दिन यीशु मसीह के सामने जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, और मांगिए जो मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। कहिए प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। प्रभु इनके जीवन से हर एक सांप के बंधन टूट जाए। प्रभु जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ इनके घर में जा रही है, आज ये हील हो जाएं। फायर फायर, गंदी आत्मा इनके जीवन से आउट, ब्लेसिंग पाने पाए, शांति पाने पाए, इनके जीवन से हर तकलीफ दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ज़िंदगी में इन्हें सफलता मिल जाए। जो काम करने के लिए प्रभु
मन लगा रहे, दिमाग लगा रहे, पैसा ख़त्म करो, वो काम बन जाए। इनकी आने जाने में सहायता करे पिता। आपने सुबह दिखाई है पूरा दिन सहायता करना, गाली गलौज मुझसे ना होने पाए, पाप से बचाना, दुष्ट आत्माओं से बचाना, आने वाली घटनाओं से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, बीमारी से बचाना पिता परमेश्वर। मेरे परिवार की रक्षा करना, इन सब के परिवार की रक्षा करना प्रभु। हम सब आपके सहारे हैं, आपके भरोसे हैं। आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझे सहायता करते हैं पिता। ये प्रभु जी जिस काम में हाथ लगाएंगे वो काम बन जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच तू मेरा राजा है, सचमुच तू मेरा परमेश्वर है, सचमुच तू मेरा यहोवा है, जो आपने संभाला है, आगे भी संभालेगा, आगे मेरी रक्षा करेगा, आगे मेरी सुरक्षा करेगा, आगे मेरी देख रेख करेगा, हर बीमारी हर शराब के बंधन से तू मुझे आज़ाद करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता तूने मदद और सहायता की है, तूने मेरी हेल्प की है, तूने मेरी सहायता की है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुने स्वीकार करे और जल्दी से उधर जो बीमार है यीशु मसीह आपका लहू लगाते हैं, वो उठ के खड़े हो जाएं, वे दौड़ने लगे हिरन की तरह, वे शुद्ध हो जाएं, वे पवित्र हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि इनके जीवन से सारी आत्माएं, गंदी आत्माएं, बदरू आत्माएं, काली पीली आत्माएं दूर होने पाए। आमीन।